मेरा पहला सवाल आपसे ये है विशाल, जी सर। कि आपने कई तरह के बिजनेस किए, जी। उसमें संघर्ष किया, जी। तो एग्जैक्टली इससे पहले आप क्या करते थे? छोटी सी अपनी जर्नी दीजिएगा। जी। और आपको कब ऐसा लगा कि जी। अब जो है आप ओकल्ट में आना चाहते हैं? जी सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत ही कम एज से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था सर। जब मैं 17 साल का था तब से मैंने सबसे पहले जॉब की। 6 महीने मैंने जॉब की, तभी मेरे को समझ में आ गया कि जॉब मेरे लायक नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ खुद का करना चाहता था। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने हर एक काम मैंने मेरे जीवन में किया है। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा है। मतलब मच्छर अगरबत्ती से लेके भी मैंने हर एक प्रोडक्ट को मैंने बिजनेस के रूप में किया है। और करते करते जब मैं पैकिंग मटेरियल का बिजनेस फिर मैंने स्टार्ट किया, उसको मैंने डेवलप किया सर। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने उसको डेवलप भी किया। लेकिन मन में कहीं एक टीस थी कि ये मेरा सेक्टर नहीं है। परमात्मा क्यों? ने कुछ और चीज के लिए चुना है। डेफिनेटली सर। क्यों? क्या जब भी मैं वो काम करता था, मेरे को अर्निंग तो हो रही थी सर, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। मेरे मन के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कमी है, ऐसा मुझको लगता था। और इसी वजह से मैं कुछ ना कुछ हमेशा फिर भी ट्राई करता रहता था। मैंने ट्रेडिंग से फैक्ट्री भी स्टार्ट करी सर, मैंने मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट करी, फिर भी मेरे की वो 30 ख़त्म नहीं हुई। तो फिर मैं सोचा, चलो, मैं केरला में रहता था, एक छोटा टाउन था। ओके। मैं सोचा अगर मैं मेट्रो सिटी में जाऊंगा तो हो सकता है वहाँ पे है मेरे लिए कुछ करने के लिए। तो मैंने बैंगलोर को चुना सर। बैंगलोर भी मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। 2 साल तक तो सर मैं क्या बताऊँ आपको, स्कूटर के ऊपर 150-200 किलोमीटर तक मैं जाता था डेली? डेली सर। जिसके ऊपर मैं माल लाद के हार्डवेयर का काम मैंने चालू किया सर। सोचिए सर, केरला में पैकिंग मटेरियल का वो धंधा चल ही रहा है, वहाँ पे मेरे स्टाफ लोग आराम कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे वही मेहनत वापस से जो मैंने 17 साल की उम्र में की थी, वही चीज़ मैं आज 40 की साल की उम्र में कर रहा हूँ। फिर भी मैंने किया, मेरे को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ करना था। 2 साल तक सर मैंने वो बिज़नेस को किया। 2 साल के बाद में फिर मैं बैठा तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, कि क्वेश्चन किया रैदर, कि क्या यही मेरे लिए है? क्या यही संघर्ष करना ही मेरे जीवन में है? या कुछ मेरे लिए आपने लिखा है जो मेरे को नहीं दे दे रहे हो आप? है क्या? खुद तब की तलाश। जी, तब सर स्क्रॉल करते करते आपकी एक वीडियो पॉपअप हुई, जिसमें आप बता रहे थे कि मैं अहमदाबाद में क्लास लेने वाला हूँ, करेक्ट। किसी को भी सीखना है तो आप आ जाइए। तो सर वो डिसीजन मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। और वो दिन मैं नहीं भूलूंगा सर, वो जन्माष्टमी का दिन था। अच्छा। जी सर। तो वो भगवान का ही इशारा था, ऐसा मुझे लगता है। और सबसे पहले मैंने आपकी वो फीस भरी और मैंने आने का निर्णय किया सर। आपसे मिलके सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैं आपसे नहीं मिला सर, मैं अपने आप से मिला सर। और ये मैं मेरे दिल की गहराई से बता रहा हूँ, मेरे जीवन को आपने एक दिशा, जो मैं तलाश थी मेरी, वो तलाश आपको मिलने के बाद में ख़त्म हुई सर। मैं कभी इमोशनल होता नहीं हूँ सर, पता नहीं क्यों। आपका, देखिए क्या होता है कि आपका भावुक होना स्वाभाविक है, और अगर इमोशंस होते हैं तो इमोशंस को बाहर ही आ जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आई अंडरस्टैंड कि आपका आंखों में थोड़ा आंसू भी है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ऐसा कब लगा कि यार अब कूद जाते हैं इस समंदर के अंदर? वो तो आपके पास एक मेरा जी। वीडियो नज़र आया, आप जी। आए और सीखा। ऐसे तो मैं 40-50 हज़ार स्टूडेंट को अभी तक पढ़ा चुका हूँ, जी सर। बट समंदर में कूदने वाले कम ही होते हैं। जी सर। कूदते सब नहीं है, तो लहरें गिन लेते हैं। जी सर। समुंदर के किनारे पे खड़े होकर लहरें तो सब गिनते हैं और वापस चले जाते हैं। जी सर। लेकिन आप कूद गए, जी सर। तो आपको लगा यार अब कूद जाना चाहिए। जी सर। क्यों लगा ऐसा कूद जाना चाहिए? कूद जाते हैं, कुछ और नया करते हैं। जी सर। तो जैसे ही मैंने आपसे नॉलेज पाया न्यूमरोलॉजी के बारे में, और मैंने मेरे डेट ऑफ बर्थ को देखा, मेरा ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन 5-9 का है। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है यार, जी बहुत ही सर। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। आपसे मिलने के पहले मुझे लगता था मेरी डेट ऑफ बर्थ एक बेकार डेट ऑफ बर्थ है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था। लेकिन जब आपसे मिला तो मालूम पड़ा मेरी डेट ऑफ बर्थ की क्या पावर है। और बिजनेस मेरे लिए नहीं है, मुझे लोगों को गाइड करना, लोगों के जीवन में किसी प्रकार से इम्पैक्ट लाना, उनके जीवन को सुधारना और उनको गाइड करना, यही मेरे लिए एक बेस्ट रोल हो सकता है। तो जब मैंने ये जाना तो फिर मैंने इसके ऊपर और सीरियसली पढ़ाई की, और फिर मैंने कंसल्टेशन, जैसे कि होता है, सबसे पहले घर वालों की, जान पहचान वालों की, मेरे फ्रेंड्स की, उनको कंसल्टेशन देना स्टार्ट किया। तो उसमें एक वाकया हुआ सर, जो मैं शेयर करना चाहता हाँ, हूँ। जरूर जरूर जरूर। कि कब आपको लगा कि यार अब मैं हाँ, तैयार हो गया तो हूँ? तब भी मैं श्योर नहीं था, लेकिन हाँ।
मन में शंका थी कि शंका यार- थी शंका कि मैं सही बात है। सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं, या मेरे को करना भी चाहिए या नहीं। तो जब मैंने मेरे फ्रेंड की एनालिसिस की, तो वो अपना एक घर लेना चाहता था, काफ़ी टाइम से वो प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका मकान बन नहीं पा रहा था बैंगलोर में। बैंगलोर में। तो तब मैंने उसको कंसल्टेशन दी और मैंने देखा कि उसका चार्ट देखा, तो मेरे को पता चला कि उसका जो अभी करंट पीरियड है वो 3 महीना और उसके पास में है, जो उसके सपोर्टिंग में है। अच्छा, ओके। जी, तो उसके बाद में फिर उसको बिल्कुल मुश्किल होगी और वो नहीं कर पाएगा। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई ये 3 महीना कोशिश कर, 100% तू कर सकता है। तो और फिर मैंने उसको रेमेडीज दी, जो उसकी कमी थी चार्ट में, जो रेमेडीज आपने सिखाई सही है, उसी हिसाब से मैंने उसको आगे रेमेडी बताई, बताया। और उसने मेरे पे पूरा विश्वास करके वो रेमेडी उसी दिन से उसने स्टार्ट कर दी। करेक्ट। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने भी नहीं किया था स्टार्टिंग में। 11वें दिन उसका फ़ोन आता है मेरे पास कि विशाल, घर का लोन पास हो चुका है, ग्रेट। मैं रजिस्ट्री कौन से दिन करूं, वो भी तू मेरे को देख के बता। ठीक है, और उसमें तो एक फिल्मी स्टोरी जैसा लगेगा सर, क्योंकि जो सेलर है उसी ने उसका लोन पास करवाया, ओके। एंड 10 लाख उसके पास में शॉर्टेज थे, जो कि वो सेलर मान गया कि आप मेरे को 1 साल में दे देना। अमेजिंग। जी हाँ, वो कोई नहीं मानता है, और किसी को बोलूंगा तो शायद विश्वास भी ना करे, लेकिन इसके साथ में हुआ। और जब वो मैंने सुना, तब मैंने इमीडिएटली फैसला किया, मैंने मेरा बैंगलोर का जो बिजनेस है उसको टोटल वाइंड अप कर दिया, एंड 100% मैं न्यूमरोलॉजी में आ गया सर। ग्रेट, ग्रेट। मैं हमेशा क्लास के अंदर, आपको याद है जब भी पढ़ाता हूँ तो हमेशा एक बात को कई बार बोलता हूँ एक दिन में, मानो मत जानो। जानो। जी सर। मानने से जानने की यात्रा। जी। तो आपने बेसिकली, जब आपके मन में शंका थी कि अभी करूं नहीं नहीं करूं, करूं। स्वाभाविक सी बात है, किसी के मन में भी हो सकती है। और जैसे उस मित्र के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया और उसको रिजल्ट आया, तो आपका मानना छूट गया और जानना हो गया। राइट, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी वो फिर 100 नहीं सर, 1000% श्योर हो गया। इस तरह सोचे कि मैं पूरा जी इसमें सर। कूद ही जाता हूँ। जी। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, मानो मत जानो। जानो। मानने से कुछ जीवन में हासिल नहीं होगा, जानने से होगा। और मानने से जानने की यात्रा अगर आप भी करना चाहते हैं तो उसका एक ही फार्मूला है, अप्लाई दिस न्यूमरोलॉजी ऑन योर सेल्फ। अगर आपके जीवन में रूपांतरण हो गया तो आपका जानना हो जाएगा। और जिन खोजा तीन पहिए। तिन पाइया, जी सर। जिन्होंने खोजा उनको मिला है। उनको मिला है ना। तो समंदर के किनारे लहरें गिनने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, और अगर मोती चुनने हैं तो फिर आपको समुंदर के अंदर ही जाना पड़ेगा। और आप समुंदर के अंदर गए और आपने मोती निकाले। और आपने बोला था आपका ड्राइवर 5 और कनेक्टर 9 है। जी सर। मैं हमेशा कहता हूँ विशाल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है 5-9 का, देर सबेर और अबेर। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ अपने तजर्बे से, जी। सफलता मिलती है, जरूर मिलती है, और आपकी उम्मीदों से ज्यादा मिल जाती है। जी। तो 5-9 के कॉम्बिनेशंस के लिए मैं हमेशा बोलता हूं, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और लहरों से लड़के नौका कभी पार नहीं होती। तो आप संघर्ष किया आपने, बट जीवन में बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है आपका। एक चीज मेरी टीम ने आपके लिए रिसर्च करी, और एक नई चीज मुझे पता चली आपके बारे में। वो ये पता चली कि मुझे लगा, आपने बताया कि आप शायद कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी ऐसा कुछ करते हैं। जी सर। तो मुझे भी नहीं पता यार ये कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो मेरी टीम ने मेरे को जो लिस्ट बताई कि आपका पूरा सर्च है कि आप कुछ कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी करते हैं। पहले तो ये कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी होती क्या है, मेरी बड़ी जिज्ञासा है, मैं भी सीखना चाहता हूँ। व्हाट इज एग्जैक्टली कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी? सर कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी मतलब जो भी न्यूमरोलॉजी के बेसिक्स हैं सर, रूल्स, वो तो सब सेम ही हैं। करेक्ट। अब वो आप बिजनेस में कैसे उनकी हेल्प कर पाएं, जो भी एक एंटरप्रेन्योर है या जो भी कंपनी है, तो उनकी हम कैसे गाइडेंस दे के उनको हम आगे ले जाएं, उसकी न्यूमरोलॉजी को हम कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारी कंपनियां हैं जो स्टार्ट होते ही बड़ा ही जल्दी ग्रो कर जाती हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ की कंपनी वो इजीली बन जाती है। यस, कई बार हमने देखा है सर। और कई कंपनियां ऐसी होती है जिसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, सर्विस भी वो बहुत टॉप की दे रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं प्रॉफिट को लेके। 8-10 साल लग जाते हैं, फिर भी वो मकाम हासिल नहीं कर पाते। करेक्ट। तो जब मैंने ऐसी कंपनियों का एनालिसिस किया और मैंने चेक किया, तो मुझे पता चला कि जो कंपनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अलाइन में है, वो कंपनी तो बहुत ही जल्दी भी ग्रो कर रही थी और बहुत ही आगे जा रही थी। लेकिन जो अलाइनमेंट नहीं है, उन लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे थे। तो तब मैंने देखा और मैंने सोचा कि नहीं, इनको हमें गाइड करना चाहिए। करेक्ट।